और ग्रेटर नोएडा में जिनके घर छिपे थे सीमा और सचिन, उस घर के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। गिरिजेश जी, जी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आपसे कुछ सवाल है हम करना चाहेंगे। सीमा आपके घर रुकी थी और सचिन भी उनके साथ थे। क्या तब तक आपको इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी कि इन लोगों पर पुलिस की नजर है या फिर संदिग्ध हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता था हमें। बट न्यूज़ में काफ़ी चर्चा चल रही है इन दिनों सचिन और सीमा को लेकर। आपने न्यूज़ में भी नहीं देखा, किसी ने आपको कुछ नहीं बताया, कोई जानकारी नहीं थी आपको? नहीं, ये जो है पहले तो किसी को पता ही ना थी। ये तो बाद में पता चली है, जब ये 1 तारीख को यहाँ से गए हैं निकल के, उसके बाद जो है पुलिस आई है, तब पता चली है इनकी। तो लेकिन क्या सचिन ने आपको बताया था कि उसकी पत्नी सीमा पाकिस्तान से आई हुई है? नहीं, उसने बताया था हमें बुलंदशहर के जिले बुलंदशहर के पास एक अहमदगढ़ गांव है, उसके पास की बताया था। क्या बच्चे थे साथ में? हाँ, 4 बच्चे थे। किन परिस्थितियों में आए थे, कब आए थे और क्या उन्होंने आपको वजह बताई कि आपके घर क्यों रुकना चाहते हैं? ना, वो सबसे पहले सचिन ही आया था हमारे पास, गांव का ही था। पहले पूछने आया था कि भैया मुझे कमरा चाहिए। मैंने उससे बोला था कि भैया हम फैमिली वाले को कमरा दे सकते हैं। फिर बाद में बोल रहा है कि उन्होंने मेरी फैमिली है, 4 बच्चे हैं मुझ पर छोटे छोटे से। फिर मैंने उसे बोल दिया कि चलो ठीक है, फैमिली है तो गांव का है। मैंने उसे कमरे के लिए बोल दिया। कब से जानते थे आप सचिन को? सचिन को तो मैं, अब गांव का ही है, गांव में तो जान पहचान ऐसी रहती है। और भी जानते थे हमारे पड़ोस के भी। मैंने पूछा भी था कैसा लड़का है ये, कैसा नहीं है। बताया कि ठीक है, बाजार में काम कर रहा है तो ठीक ही है। क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश की थी, कोई वेरिफिकेशन कराने की कोशिश की? नहीं, वेरिफिकेशन तो कुछ नहीं कराया था, लेकिन उसने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिए थे मुझे। मतलब वो आपके पास एक तरह से ये कहें कि रेंट पर रह रहे थे, आपने उनको अपने पास एक मेहमान के तौर पर जगह दी थी या फिर आप उनको रेंट पे लेकर आए थे अपने घर? नहीं जी, रेंट पे दिया था 2500 रुपये महीने। और कितने दिन तक आपके पास रुके थे? आपको कुछ उनके हाव भाव में, उनसे बातचीत करते हुए क्या कुछ भी संदिग्ध लगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगा कुछ भी, क्योंकि मैंने जो महिला थी उससे तो कभी बात नहीं करी। लड़के से ही बात हुई थी। वो अपना सुबह को जाना और शाम को आना था उसका काम करके। क्या इन दोनों से मिलने के लिए कोई आता था? इनसे पहचान या इनके कोई परिवार वाले किसी से बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, मेरे इस मसले में तो कभी बात नहीं हुई कि कैसे है कैसे नहीं है, लेकिन उसके परिवार वाले आते थे उससे मिलने। उसकी बहन भी थी एक शादीशुदा जो उससे मिलने आई थी। लेकिन आज आपको पूरी स्थिति के बारे में मालूम है कि यूपी एटीएस के पास ये मामला चल रहा है, वो छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान वो पहुंची है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। तो अब आपके मन में क्या आता है कि आपको पता कर लेना चाहिए था इनको अपने पास जगह देने से पहले? नहीं, ये तो है, लेकिन अब एक बार बताओ, जब गांव के पास का ही है, गांव का ही रहने वाला है, सब जानते हैं उसे। और हमारे यहाँ पे भी कोई वैसा कोई किराएदार तो आता नहीं है। किसी का मकान बन रहा हो या कोई वैसे आ जाता है, किसी पे जगह ना हो वो रह जाता है। बाहर के तो है नहीं, गांव के आसपास के लोग आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सचिन जानबूझकर अपनी पत्नी को आपके घर लेकर आया ताकि उसे कहीं और ना जाना पड़े, क्योंकि आपकी उसके साथ पहचान थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि किराए पे मकान तो और भी बहुत हैं। मेरी उससे कोई ऐसी कोई जान पहचान वैसी भी ना थी, लेकिन गांव के नाते उससे जान पहचान थी। वैसे गिरिजेश, कितने दिन आपके घर ये लोग रहे और इनकी दिनचर्या किस प्रकार की थी? क्या सीमा भी बाहर जाती थी या वो घर में ही वक्त बिताती थी ज़्यादातर? ज़्यादातर वो घर पे ही रहती थी। और मैंने देखा कि 2-4 दिन वो शाम को घूमने ज़रूर गए थे। शाम के टाइम टहलने जाते हैं, इस तरह से वो गई थी 2-3 दिन, मैंने देखा। मैंने
लेकिन और भी जाते थे मोहल्ले के, उनके साथ ही वो जाती थी। गिरिजेश जी, सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से भारत आई है, लगातार इसको को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या सीमा से मिलने के लिए कोई आता था? जी नहीं, उससे उसके परिवार वाले ही मिलने आए थे। जो लड़का है सचिन, उसकी मम्मी और उसके पापा और उसकी एक शादीशुदा बहन थी, वो ही आए थे। कांटेक्ट नंबर्स आपको मुहैया कराए होंगे उन्होंने, यकीनन अपने फ़ोन नंबर्स दिए होंगे। किस किस के फ़ोन नंबर्स आपको दिए गए थे? सचिन का भी था क्या? सीमा के पास भी अलग फ़ोन था? हाँ, फ़ोन तो थे उनके पास, लेकिन मेरे पास नंबर जो था केवल वो सचिन का था। और वो भी जो है जब पुलिस आई थी, जब मुझसे उनका नंबर लिया गया, मैंने उन्हें नंबर दिया, बाद में मैंने मिलाया, वो उन्होंने मिला के देखो तो वो स्विच ऑफ जा रहा था। क्या वजह थी कि सचिन अपनी पत्नी के साथ आपके यहाँ रेंट पर रह रहा था? वो अपने परिवार के पास नहीं गया? परिवार वाले यहाँ आते थे उसे मिलने के लिए? जी, उसके परिवार वाले आते थे। मुझे भी यही लगा कि भाई सब कुछ ठीक है, परिवार वालों को सबको पता, परिवार वालों की सबकी राजी है, जो इसने जो कोर्ट मैरिज की है। जी न्यूज़।